गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लाइव आ चुका हूं और स्क्रीन भी शेयर हो चुका है, तो फटाफट आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज पुनः हम लोग ट्राई करेंगे और देखेंगे अगर कोई स्ट्रेट बनता है तो उसको लेने का। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अभी आप देख रहे होंगे लाइव हो चुका है। और आज थोड़ा सा शुरू में टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, कल ही की तरह स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा था, बट प्रयास करने से हो गया है और आप स्क्रीन स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है। तो चलिए, आज बुधवार है और हर प्रत्येक बुधवार को WTI से संबंधित, मतलब क्रूड ऑयल से संबंधित एक महत्वपूर्ण खास न्यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको शेयर कर दूं, बता दूं कि आज का न्यूज क्या है। आज का न्यूज है क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज जो 8 बजे आने वाले हैं और लगभग अभी 7:30 हो गए हैं, तो आधा घंटा और शेष रह गए हैं। और अभी जो मार्केट का ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, बट न्यूज आने के बाद निर्भर करेगा कि कैसा न्यूज आता है और मार्केट किस तरह बिहेव करेगा। तो लाइव बने रहिए। जैसे भी अगर कोई ट्रेडिंग का ऑप्शन आता है, बाई सेल का पोजीशन बनता है, तो मैं कंफर्म करूंगा और आपको चैट बॉक्स में भी लिखूंगा। और ऐसे भी मैं मतलब बोलता रहूंगा ताकि आपको सुनाई देता रहे। हो सकता है कभी कभी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं कुछ देर के बाद दिखता है, बट हम प्रयास करें कि जैसे ही अगर उस तरह से आएगा तो मैं स्क्रीन पर लिखने का ही प्रयास करूंगा, बोलता भी रहूंगा और आपको चैट बॉक्स में मेंशन भी करता रहूंगा। तो दोस्तों, आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि आप कहां से ट्यून कर रहे हैं और आपका नाम क्या है, ताकि हमें भी कुछ पता चले। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी एक ट्रेड का ऑप्शन आया था, बट वो निकल चुका है और अभी अप ट्रेंड मूवमेंट में है और थोड़ा सा गिरना भी स्टार्ट हो गया है मार्केट। बट जैसे ही कोई अगर
पोजीशन बनेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। आप लाइव बने रहिए और खुद से भी आप देखते रहिए और अपने आप से भी एनालिसिस करते रहिए। आप जो ये चार्ट देख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ये चार्ट है, और मैं लगभग 15 मिनट के ही चार्ट में ट्रेडिंग करता हूं, क्योंकि मेरे लिए यही टाइम फ्रेम जो है सूटेबल है और परफेक्ट मुझे लगता है। और ऐसे भी मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए बेस्ट माना जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही कोई ट्रेड बनता है तो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी उसका कोई ट्रेड नहीं बना है। कुछ देर पहले बना था बट वो निकल चुका है। और अगर थोड़ा सा मार्केट रिवर्स कर रहा है, बट ये रिट्रेस करेगा और ऊपर ही जाने का संभावना है, क्योंकि अभी जो मूवमेंट है ट्रेंड है, अब ट्रेंड की है। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। थोड़ा सा चैट बॉक्स में सर लिख सकते हैं कि मेरी ऑडियो क्लियर है और स्क्रीन आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप अपने स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं और फुल स्क्रीन में कर सकते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, क्योंकि मैं तो लैपटॉप से ये लाइव कर रहा हूँ, बट आप मोबाइल से देख रहे होंगे। तो क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन थोड़ा छोटा होता है, उसमें थोड़ा छोटा छोटा दिखाई देता है, तो बड़ा देखने के लिए आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। और ये मार्केट बिल्कुल एकदम स्लो मूवमेंट में है, वॉल्यूम कम है, बट 8 बजे न्यूज है तो हो सकता है उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो और मार्केट में मूवमेंट देखने को मिले और कोई पोजीशन भी बने। तो आप लाइव बने रहिए। जैसी कोई ट्रेडिंग में पोजीशन बनेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, अगर कोई पोजीशन बनता है तो मैं उसको इंडिकेट करूंगा। यहाँ पे दो तरह का सिचुएशन बन रहा है जो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये तो एक यहाँ से आप देख रहे हैं लगभग 74.40, ये एक रेजिस्टेंस लेवल बनाए हुए है। जब तक इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा मार्केट मतलब अभी ऊपर जाने की संभावना नहीं है। दूसरा कि जो हमारा लाल कलर में जो मूविंग एवरेज देख रहे हैं, जब तक इसको ये ब्लू वाला मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं करेगा और उसके नीचे कैंडल का क्लोजिंग नहीं होगा, तब तक नीचे आने की संभावना नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी एक तरह से कहिए कि साइडवेज मूवमेंट में है, मतलब एक रेंज बनाए हुए है और उसी के अंदर ये घूम रहा है। हमको ट्रेड या तो इसके नीचे लेना है या फिर यहाँ से ऊपर की ओर लेना है। मतलब बाई अगर का पोजीशन बनेगा तो इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद, और अगर सेल का पोजीशन बनता है तो फिर यहाँ से हमको लेना होगा। तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी उस तरह का कोई भी पोजीशन नहीं है।
आप चैट बॉक्स में सर कुछ लिख सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। अगर आज कोई टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं तो वो टॉपिक लिख सकते हैं जिस पर डिस्कस किया जा सके। 7:30 बजे हैं, आधा घंटा के बाद एक न्यूज है और ये क्रूड ऑयल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के नाम से आता है और ये प्रत्येक सप्ताह आता है बुधवार के दिन, ठीक 8 बजे। याद रखेंगे, ये न्यूज प्रत्येक सप्ताह में आता है, 8 बजे आता है और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। जब भी न्यूज आता है तो इसका मतलब जो अलर्ट्स होते हैं वो रेड होते हैं, मतलब खतरनाक होता है। तो आज भी ये अलर्ट्स है और इसी कारण से मार्केट में थोड़ा सा भी मूवमेंट स्लो है। ट्रेडर मतलब कंफ्यूज में है कि मार्केट किधर जाएगा। तब तक मैं आपको कुछ आज का एक फोरकास्ट बता दूं कि हो क्या सकता है। ऐसे तो कोई परफेक्ट एनालिसिस नहीं किया जा सकता है कि मार्केट किधर जाएगा, बट फोरकास्ट जो दिया हो रहा था उसके बिहाफ पे मैं आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मतलब आज का ये क्या हो सकता है। पिछले बार भी न्यूज निगेटिव आया था और इस बार भी जो फोरकास्ट है वो लगभग पिछले बार की ही तरह है, मतलब आज भी निगेटिव आ सकता है। अगर निगेटिव आएगा तो मार्केट कुछ नीचे जाएगा और अगर पॉजिटिव आता है तो अभी ट्रेंड जो बना हुआ है अप ट्रेंड का, वो अप ट्रेंड में ही रहेगा। तो अब देखना है कि न्यूज किस तरह का आता है, उसके लिए तो हम लोगों को वेट ही करना पड़ेगा आधा घंटा तक। बट उसके पहले देखते हैं कोई अगर किसी छोटा सा भी अगर कोई ट्रेड बनता है तो मैं आपको सजेस्ट करने का प्रयास करूंगा। पाँच मिनट के टाइम फ्रेम में एक सेल का पोजीशन आया था बट वो निकल चुका है। अब बीच में एंट्री लेना मतलब खतरा होगा। तो हम लोग परफेक्ट एंट्री के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वेट करेंगे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी कोई पोजीशन नहीं बन रहा है। जो पोजीशन बना था वो निकल चुका है और वो प्रॉफिट लगभग दे चुका है। ओहो, $73.80 के ब्रेक पे सेल का पोजीशन लिया जा सकता है। $73.80 और अगर बाई का कोई सिचुएशन बनता है तो 74.40 पे लिया जा सकता है।
इस पे दोस्तों ये दो संभावनाएं हैं जहां पे ट्रेड लिया जा सकता है अगर उस तरह का कोई चांस बनता है। तो पहला कि आपको 73.80 के नीचे अगर ब्रेक होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो सेल का पोजीशन लिया जा सकता है। और 74.40 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो बाई का पोजीशन लिया जा सकता है। ये दो संभावनाएं हैं जहां पे आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों अभी जहाँ पे मार्केट है अगर वहाँ से कोई मूवमेंट होता है तो दो सिचुएशन बनेगा। पहला, अगर अप ट्रेंड मूवमेंट करता है तो जैसे ही 24.4 को ब्रेक करेगा तो आप बाई का पोजीशन ले सकते हैं। और 23.8 को ब्रेक डाउन करेगा तो आप सेल का पोजीशन ले सकते हैं। ये दो स्थिति बनेगी। बट अभी मार्केट में एंट्री लेना मतलब खतरा होगा। अभी कोई भी पोजीशन नहीं बन रहा है, इसलिए वेट ही करना होगा। और मार्केट अभी स्लो है, वॉल्यूम कम है। उसका रीज़न है कि 8 बजे एक न्यूज़ आने वाला है। ट्रेडर उसको वेट कर रहे हैं। मार्केट उसका मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कैसा न्यूज़ आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, तो इस कारण से भी मूवमेंट कम है। बट कोई बात नहीं, हम लोग वेट करेंगे। और हम लोग अभी से 9 बजे तक साथ रहेंगे। और अगर 9 बजे तक कोई ट्रेड बनता है तो आपको बताया जाएगा। दोस्तों आप हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़ करके ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो हमारा एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। और आप यहां से ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर अभी तक आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, सिर्फ लॉस ही हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहां से बाई करना चाहिए, कहां से सेल करना चाहिए, कौन सा पोजीशन कब बनाना चाहिए,
तो आप हमारा ट्रेडिंग एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे आप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, ट्रेडिंग सीख सकते हैं, ट्रेडिंग में करियर बना सकते हैं और आप एक अच्छा खासा रिस्पेक्टेड अमाउंट अर्न कर सकते हैं डेली। तो आप हमारा ट्रेडिंग एकेडमी मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फेसबुक पेज दिया हुआ है, उसका लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। आपसे मैं पर्सनल कांटेक्ट करूंगा और हमारे जो टीम है वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको जो भी मतलब 0 से एडवांस तक का जो हमारा कोर्स है उसका आपको एजुकेशन दिया जा सकता है, आप ले सकते हैं और आप ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल कर सकते हैं और पैसे बना सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग प्योर एजुकेशन का है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो बाय लक के आप कभी कभार प्रॉफिट बना सकते हैं, बट कंटिन्यू प्रॉफिट बनाना मतलब मुश्किल तो नहीं है बट टफ तो है। ट्रेडिंग इतना आसान भी नहीं है जितना समझा जाता है, क्योंकि प्योर ये स्किल और एजुकेशन का पार्ट है। अगर आपके पास इसका एजुकेशन है तो आप अच्छा खासा पैसा डेली बना सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग एज ए पैसे का समंदर है, जहाँ से आप जितना चाहें उतना पैसा निकाल सकते हैं, बशर्ते आपके पास वो स्किल होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। इसीलिए ट्रेडिंग का एजुकेशन लेना मस्ट है। और अगर अभी आप ट्रेडिंग स्टार्ट किए हैं, सीखना स्टार्ट किए हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेटर ये एक अवसर है जहाँ से आप ट्रेडिंग का एजुकेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों वेट करेंगे, लगभग अभी 19-20 मिनट टाइम है न्यूज आने में और मार्केट में एकदम वॉल्यूम कम हो गया है, मूवमेंट एकदम कम हो गया है। इसलिए वेट करने के सिवा भी कोई मतलब चांस नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है, जिस कारण से मूवमेंट नहीं हो रहा है और आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो वेट करेंगे। दोस्तों चैट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या ये मेरी आवाज़ आप तक स्पष्ट रूप से पहुंच रही है, स्क्रीन दिख रहा है, आप मेंशन कर सकते हैं सर। मार्केट थोड़ा डाउन साइड आने लगा है, बट अभी एंट्री लेने का सही टाइम नहीं है और नहीं पोजीशन बना है। आप थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि 15 मिनट के बाद न्यूज़ है। ऐसे भी न्यूज़ के समय ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, तो हम लोग 15 मिनट वेट ही करेंगे। 15 मिनट के बाद ही कोई पोजीशन अगर दिखे तो ट्रेडिंग लेना है। 15 मिनट तक मेरे तरफ से कोई भी सजेशन नहीं है कि आपको कोई भी ट्रेड लेना है।
चैट बॉक्स में सर लिख सकते हैं क्या मेरी ऑडियो क्लियर है, आप तक पहुंच रही है? WTI बहुत दिनों के बाद, लगभग एक हफ्ता से अधिक बहुत नीचे रहने के बाद अब धीरे धीरे मूवमेंट पकड़ा है और अब ट्रेंड हुआ है, और लगभग जैसे ही ये 75 को क्रॉस करेगा 77 से 78 के बीच में पहुंच जाएगा, क्योंकि उसका मतलब मेन जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कर सकते हैं वो 77 और 78 है, तो वहाँ तक जरूर जाएगा, इसलिए वेट करेंगे। 75 क्रॉस करने के बाद 77-78 तक जा सकता है। अभी 75 के नीचे ही चल रहा है, तो अभी उसको ही ब्रेक करने में टाइम लगेगा और आज के न्यूज पर निर्भर करेगा। न्यूज अगर पॉजिटिव आता है तो आज 75 ब्रेक हो सकता है, और अगर न्यूज नेगेटिव आया तो डाउनफॉल कुछ जा सकता है, तो हम लोग वेट करेंगे। चैट बॉक्स में सर कोई भी मेंशन कर सकते हैं मेरी ऑडियो क्लियर है और आपको स्क्रीन स्पष्ट दिख रही है कि नहीं, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा ग्लिचेस आ रहा था, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा था, और कल भी इसी तरह का प्रॉब्लम आ गया था, जिस कारण से हमको मतलब लाइव को एंड करना पड़ा था। बट आज प्रयास करने पर गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मेरी सर ऑडियो क्लियर है और आप तक पहुंच रही है सर? चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं सर कि क्या मेरी ऑडियो आप तक पहुंच रही है कि नहीं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं। दोस्तों आज एक ऐसे स्ट्रेटजी पे बात करेंगे जिसको अगर पालन किया जाए, फॉलो किया जाए, तो अपने अकाउंट को बहुत तरीके से ग्रो किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, और वो है कि आपको एक स्ट्रेटजी बनाना होगा डेली प्रॉफिट गेन करने का, और मैं आपको वो शेयर करने वाला हूं। तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं न्यूज का, जैसे ही न्यूज आ जाता है और जिस तरह का फिर मूवमेंट रहेगा उसके आधार पे जो पोजीशन बनेगा उसको लेने के बाद आज मैं आपको एक टॉपिक पे कुछ बताने वाला हूं, और वो टॉपिक है कि आप अपने अकाउंट को कैसे ग्रो कर सकते हैं, हाउ टू इंक्रीज योर इक्विटी अकाउंट। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। और ये तरीका मेथड बहुत ही मतलब परफेक्ट है, और जिसके माध्यम से आप अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं, और आप महीने का कम से कम 20 से 30% प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे ट्रेडिंग में सब कुछ संभव है, यहाँ 100-200% भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, बट वो ट्रेडिंग नहीं कहलाता है, वो गैम्बलिंग हो जाता है। तो अगर आप ट्रेडिंग को एज ए लाइक बिजनेस की तरह लेते हैं और उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो मैं वो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। थोड़ा सा वेट करेंगे, 10 मिनट और वेट कीजिए, क्योंकि मैं न्यूज का वेट कर रहा हूँ। 8 बजे न्यूज है जो WTI के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न्यूज बहुत ही खतरनाक होता है, इसका इम्पैक्ट काफ़ी देर तक और ज़्यादा दिखता है।
आप तब तक दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक मात्र आज दिख रहा है, जबकि हमारे साथ कई लोग अभी जुड़े हुए हैं। तो फटाफट लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, बट अगर आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब पे थोड़ा सा इम्प्रेशन जो है वो अच्छा जाता है कि नहीं, जो कंटेंट लोगों को मिल रहा है वो अच्छा है, और जिस कारण से वो पसंद करते हैं। ये पसंद करने का सूचक है कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है। तो इसलिए लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी कोई भी पोजीशन लेना उचित नहीं है, ऐसे मतलब छोटा सा प्रॉफिट के लिए सेल जोन में आ चुका है, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। ये रिट्रेस कर रहा है क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। जो मूविंग एवरेज आपको रेड में दिख रहा है वहां तक मार्केट आ सकता है और वहां से पुनः वापस जा सकता है, इसलिए ट्रेड लेना मतलब खतरा होगा, आपको लॉस हो सकता है। इसलिए भी कोई भी ट्रेड मेरे सजेशन के अनुसार आपको नहीं लेना चाहिए। ट्रेड का पोजीशन नहीं बन रहा है। ट्रेड का पोजीशन मैंने इंडिकेट कर दिया है कि अगर मार्केट डाउन साइड में आता है तो 73.8 को जैसे ही ब्रेक करेगा आप सेल का पोजीशन ले सकते हैं, और अगर अप साइड में 74.40 को ब्रेक करता है तो आप बाई का पोजीशन ले सकते हैं। अभी जो मार्केट जिस रेंज में चल रहा है वो एक तरह से साइडवेज है, और मार्केट इसी के अंदर से घूम रहा है। तो आपको ट्रेड अभी नहीं लेना चाहिए। तो चलिए, 8 बजने ही वाले हैं, हम लोग 8 बजे का इंतजार कर रहे हैं न्यूज का। उसके बाद मैं आपसे टॉपिक शेयर करने वाला हूं जहां से आप अपने अकाउंट को इजीली ग्रो कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे। हमारे अशोक सर जुड़े हुए हैं। अशोक सर, आप चैट बॉक्स में थोड़ा सा लिखिए सर, क्या मेरा ऑडियो जो है एकदम क्लियर है, आप तक स्पष्ट पहुंच रही है? दोस्तों, मार्केट पूरी तरह से अब ट्रेंड में है, और एक कहावत है ट्रेडिंग के रिलेटेड कि ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड।
मतलब ट्रेंड के साथ अगर चलेंगे तो ये आपका सबसे अच्छा दोस्त होगा। तो अभी जैसा ट्रेंड के अनुसार से अगर कोई बाई का पोजीशन मिलता है तो वो परफेक्ट होगा, और नहीं तो जो मैंने पॉइंट्स मार्क किए हैं अगर वो मिलता है तो सेल के लिए ही परफेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, मार्केट रिवर्स करेगी और कुछ देर के लिए, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड ही है तो डाउन ट्रेंड अभी होने की संभावना नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप अपने अकाउंट को ग्रोथ मोड में ला सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, लॉस को कम कर सकते हैं, लिमिट में ला सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब अगर आपका अकाउंट ग्रोथ मोड में है, उसमें इंक्रीज हो रहा है पर डे, पर वीक, पर मंथ, तभी कहा जा सकता है कि आप ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल कर रहे हैं। और नहीं तो फिर अगर लॉस हो रहा है या जितना इक्विटी है उतना ही आसपास में घूम रहा है तो आप अभी एक ट्रेडर के कैटेगरी में नहीं है। एजुकेशन लेने की आवश्यकता है, स्किल को डेवलप करने की आवश्यकता है। हमारे साथ बने रहिए, 3 मिनट और है दोस्तों, 3 मिनट के बाद पता चलेगा कि कैसा न्यूज है और मार्केट में किधर का मूवमेंट होने वाला है। तो बने रहिए 3 मिनट, और 3 मिनट के बाद मैं आपको वो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जिस स्ट्रेटजी के तहत आप अपने अकाउंट को, इक्विटी को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा जैसे जैसे न्यूज नज़दीक आ रहा है मूवमेंट भी थोड़ा सा बढ़ने लगा है, क्योंकि अचानक के उस समय वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। लोग ट्रेडर कूद पड़ते हैं। 2 मिनट और दोस्तों, पेशेंस रखिएगा। मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आया है, आप देख रहे हैं लंबा लंबा कैंडल बनना स्टार्ट हो गया है, और अभी जो कैंडल बना हुआ है वो सेल पोजीशन में बना हुआ है। लेकिन न्यूज देखना है, अगर न्यूज पॉजिटिव आता है, मार्केट नीचे आता है, तो आपको सेल का ऑर्डर नहीं लेना है, क्योंकि न्यूज में भी ट्रैपिंग होता है, लोग फंसते हैं और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो फंसाते हैं, तो इससे भी बचना है। तो आप बने रहिए, मैं आपको पूरी बताने वाला हूँ कि न्यूज किस तरह का आने वाला है, आपको कौन सा ट्रेड लेना चाहिए और आप ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। 1 मिनट दोस्तों और बच गया है, 1 मिनट के बाद न्यूज फ्लैश होने वाला है, तो 1 मिनट और वेट करेंगे। दोस्तों आवाज़ आप तक पहुँच रही है कि नहीं, क्योंकि चैट बॉक्स में कोई लिख नहीं रहे हैं कि आवाज़ जा रही है कि नहीं मेरी। तो चलिए दोस्तों, 8 बज चुके हैं, मैं आपको न्यूज देखता हूँ पहले, और ये किस तरह का है। दोस्तों न्यूज तो आया है बट शो नहीं कर रहा है। आप देखिए कितना बड़ा लंबा कैंडल बना है,
अभी आप अगर सेल में लेते तो आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता था। पेशेंस बनाए रखिएगा दोस्तों। न्यूज पॉजिटिव आया है मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। कैंडल के क्लोजिंग पे ही आपको ट्रेड मतलब पोजीशन बनाना है, क्योंकि थोड़ा सा वेट करना ही उचित है। क्योंकि जब न्यूज आता है तो कभी कभी अगर न्यूज पॉजिटिव आता है तो मार्केट डाउन साइड में उल्टा जाने लगता है, और कुछ नीचे जाने के बाद फिर वहाँ से अपना मूवमेंट बनाता है और फिर अपवर्ड जाता है। ठीक इसी का विपरीत कि कभी कभी न्यूज निगेटिव आता है और मार्केट अब ट्रेंड में जाने लगता है, अपवर्ड जाने लगता है, और कुछ ऊपर जाने के बाद फिर वहाँ से अपना मूवमेंट चेंज करता है, ट्रेंड चेंज करता है और डाउनवर्ड जाना स्टार्ट कर देता है। तो अभी आपको वेट करना है। न्यूज पॉजिटिव है, आपको वेट करना है। कैंडल भी आप देख रहे हैं पॉजिटिव बना है, बट अभी आपको वेट करना है जब तक कि कैंडल का क्लोजिंग ना हो जाए। कहाँ क्लोजिंग देता है, क्योंकि मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल डिफाइन करके दे दिया है, निकाल करके दे दिया है। जब तक उसके ऊपर ब्रेक नहीं होता है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे, पेशेंस रखिए। तो चलिए दोस्तों, आप अपना टर्मिनल भी देखते रहिए, मैं भी देखते रह रहा हूँ और आपको बताता रहूँगा। चलिए वो सीक्रेट चीज़ मैं आपको बताता हूँ जिसके माध्यम से आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और वो जो स्ट्रेटजी है जिसको 1% का रूल कहा जाता है, आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। और ये जो रूल है कंपाउंडिंग में काम करता है और बहुत बड़ा रिजल्ट होता है, बशर्ते आपको पेशेंस के साथ इसको फॉलो करना है, इसको करना है। 1% का रूल क्या कहता है उस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं और आपको रिलेट करते हैं कि आप कैसे अपने अकाउंट को ग्रोथ मोड में रख सकते हैं। सपोज दैट आपको मान लिया जाए कि $100 का अकाउंट है, मिनिमम है। $100 से तो ट्रेडिंग करना मतलब संभव नहीं है। ऐसे किया जा सकता है बट मुश्किल है, क्योंकि ट्रेडिंग एक पैसे का समंदर है और जितना ज़्यादा इक्विटी होता है उतना सेफ होता है। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपके पास $100 इक्विटी है और 1% रूल के अनुसार ये कहता है कि आपको 1% कर करके आपको प्रॉफिट गेन करना है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में 20 दिन मार्केट चलता है और आपका $100 है, तो अगर आप पर डे $1 भी बनाते हैं, और $100 से $1 बनाना मुश्किल नहीं है, $1 भी बनाते हैं तो आप 20 दिन में $20 बना लेंगे। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 20% होगा। आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि आपका अमाउंट छोटा है इसलिए 20% मतलब $20 कम लग सकता है, लेकिन जिसका यही अकाउंट अगर $1000 का होता तो उनका जो आपको $20 हो रहा है उनको कितना होता। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। बात छोटी सी है लेकिन बात बहुत बड़ी है। तो इस प्रकार से आप एक स्ट्रेटजी बनाइए और इसमें आपको पेशेंस के साथ करना होगा, आपको ग्रीड लेस बनना होगा। अगर सपोज डेट आपको $100 है तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आज हमको $1 प्रॉफिट जैसे ही बनता है ट्रेडिंग करना हमको बंद कर देना है। उस दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट डे करेंगे। होता क्या है कि आप $1 बना लिए और थोड़ा सा ग्रीडी हो गए कि नहीं $1 और बना लेते हैं, और $1 और बनाने के चक्कर में आपको $2 $5 का लॉस हो जाता है। जहां आपको 1% इंक्रीज करना था वहां आपको 5% डिक्रीज हो जाता है। तो इस कारण से आपका या तो अकाउंट हमेशा माइनस में रहता है, या आप जहां होते हैं वहीं उसी के आसपास घूमते रहते हैं। मतलब आपके
स्ट्रेटजी नहीं होने के कारण ये सिचुएशन क्रिएट होता है। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं और पूरे 1 महीना, मतलब 1 महीना में 20 दिन ट्रेडिंग होता है, 20 दिन इसको फॉलो करके देखिए कितना बड़ा रिजल्ट आएगा। सिर्फ 20%, बहुत कम ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पे 20% का मार्जिन होता है। 5%, 10%, 3% में काम होता है। लेकिन यहाँ तो आपको जो स्ट्रेटजी है उसके माध्यम से आप 20% इजीली बना सकते हैं। $100 से $1 बनाना कोई कठिन काम नहीं है, बशर्ते आपको राइट पोजीशन, राइट एंट्री मिलनी चाहिए। उसके लिए आपको मतलब ट्रेडिंग का एजुकेशन होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप बिलीव मानिए कि आपका, क्योंकि जैसे ही अगर 1 महीना में $100 से आप अकाउंट बना लिए $120, अब नेक्स्ट महीने आपका जो टारगेट होगा पर डे $1.2 का, इस हिसाब से अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका 2 से 4 महीना में अकाउंट डबल से ट्रिपल हो जाएगा। और फिर आप धीरे धीरे, क्योंकि ये कंपाउंडिंग होता है, 1% का जो रूल है वो शुरू में छोटा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे में इसका बाद में इसका जो परिणाम होता है, जो दृश्य होता है, वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन इसके लिए आपको एकदम मतलब कमिटमेंट के साथ आप अगर ट्रेडिंग करते हैं और इसको फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए ये स्ट्रेटजी आपको माला माल बना सकता है, आपको रिच पर्सन के कैटेगरी में पहुंचा सकता है, आपके ड्रीम को पूरा कर सकता है, आपके सपनों को साकार कर सकता है, आपको आपके प्रॉब्लम को ये रिजॉल्व कर सकता है, मतलब आपके जीवन के लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकता है। इतना प्रभावी है। बट ये तभी निर्भर करेगा या तभी आपके लिए काम करेगा जब आप इसको फॉलो करेंगे। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे आप उस अवस्था में नहीं पहुंच सकते हैं। तो मैं काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें अपने जीवन में किया है और उसी का एक्सपीरियंस और इसका जो बुक है मैंने उसको ही पढ़ा है, और इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें मतलब बता पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने $2000 से आज जो मेरी अकाउंट है वो $8000 की हो गई है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि 2000 से 8000 मतलब 4 गुना अकाउंट इंक्रीज में है। ये कैसे संभव हुआ? ये रातों रात नहीं हुआ है, इसी स्ट्रेटजी से हुआ है। ये एक टारगेट है कि अगर 2000 का अकाउंट है तो हमको डेली $20 कम से कम बना लेने हैं। और 2000 के अकाउंट से $20 आप खुद समझ सकते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप समझ सकते हैं कि $20 बनाना कोई भारी बात नहीं है, क्योंकि 1% अपने इक्विटी से बनाना बहुत ईजी है। और अगर आपको इसको स्ट्रेटजी के रूप में लेते हैं तो यकीन मानिए आपको ये मतलब ऐसा मोड में ला देगा जहां से आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर इससे रिलेटेड दोस्तों अगर बात ये समझ में आई है 1% की, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन भी है तो आप मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अगर ट्रेडिंग में आप सक्सेस होना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, तो इस रूल को फॉलो करके देखिए। 1 महीना में आपके अकाउंट को चेंज कर देगा, आपके ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज कर देगा, आपके स्टाइल को चेंज कर देगा। आप इसको फॉलो करके देखिए, और ये बहुत इजी है, बशर्ते इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए।
तो चलिए दोस्तों, ये क्लोजिंग अभी हुआ नहीं है, होने दीजिए। जैसे ही होगा तो आप मेरे हिसाब से तो ये ब्रेकआउट मतलब ऊपर में दे चुका है, बट अभी क्लोजिंग नहीं हुआ है। क्लोजिंग होने में अभी 5 मिनट देरी है, इसलिए वेट करेंगे। और अगर क्लोजिंग ऊपर होता है और थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आता है क्योंकि ज़्यादा ऊपर चला गया है, तो आप एक बाई का पोजीशन ले सकते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे। फुल टाइम ट्रेडर साउंड क्लियर है, थोड़ा सा अपना नाम मेंशन भी कर सकते हैं, फुल टाइम ट्रेडर, और किस लोकेशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किस जगह से जुड़े हुए हैं। अगर थोड़ा सा मेंशन करेंगे तो मुझे जानकारी मिलेगी और अच्छा लगेगा। तो आप लिख सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका, क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर मतलब ये नाम पहला बार देख रहा हूँ अपने चैनल पे। तो आप लिख सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अभी 4 मिनट और देर है क्लोजिंग में। जैसे ही इसका क्लोजिंग होता है तो आप बाई का ले सकते हैं, बट क्लोजिंग थोड़ा सा लग रहा है बहुत ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट करके बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गया है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे और सावधानी से ट्रेड लेना है, पेशेंस रखिएगा। अगर ये रिट्रेस करके 74.40 तक के आता है तो आप ट्रेड लेने का प्रयास कीजिएगा। अगर ऊपर रहेगा तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये आ सकता है। क्योंकि एक चीज़ें और होती है कि अगर अचानक कैंडल किसी न्यूज़ के कारण बड़ा बनता है तो लगभग 20 से 30% वो रिट्रेस करता है, मतलब वापस लौटता है और उसके बाद फिर जाना शुरू होता है। तो अभी थोड़ा सा रिट्रेस भी कर चुका है, आप देख रहे हैं लगभग 10% से ज़्यादा ही रिट्रेस कर चुका है। मतलब जहाँ से आपको ट्रेड लेना चाहिए वहाँ तो आ गया, बट दोस्तों अभी क्लोजिंग नहीं हुआ है। तो आप क्लोजिंग का ज़रूर वेट करेंगे, और जब तक क्लोजिंग हो नहीं जाता है थोड़ा सा ये रिस्की है, क्योंकि न्यूज़ के समय थोड़ा सा ये मोमेंट चेंज हो जाता है। क्योंकि जब न्यूज आता है, फंडामेंटल न्यूज एंड इवेंट्स होते हैं, तो उस समय ट्रेडिंग जो एक एनालिसिस होता है वो काम नहीं करता है, मतलब वो रूल काम नहीं करता है। जो भी आपका रूल होगा वो काम नहीं करता है, क्योंकि उसमें सिर्फ फंडामेंटल चलता है और उसी का नियम चलता है। तो आप रेडी रहेंगे। पाँच मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ। दोस्तों 1 मिनट और बचा हुआ है, जैसे ही क्लोजिंग होगा तो आप यहाँ पे बाई का पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आपका एसएल बड़ा होगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि मूविंग हमारा जो एसएल रखने का जो मेथड है वो है मूविंग एवरेज के हिसाब से, कोई कैंडल के हिसाब से मैं नहीं रखता हूँ। दोस्तों क्लोजिंग हो चुका है, और जो भी आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा 1-8 मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा सा और रिट्रेस करके नीचे अगर आए तो वहां से आप बाई लीजिए, और नहीं तो यहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप अपने इक्विटी के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसका एसएल जो है दूर बन रहा है। तो मैं आपको एसएल भी डिफाइन करके बता देता हूँ कि आपका एसएल क्या होना चाहिए, और पेशेंसली वेट करेंगे क्योंकि न्यूज पॉजिटिव है।
तो धीरे धीरे करके ये ऊपर जाएगा। अगर आप 0.01 के हिसाब से अगर आप लेते हैं आप इसका SL 7388 रख सकते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा है, इसलिए आप अपने इक्विटी के हिसाब से देखिएगा। आपका जो SL होगा 7388 होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। तो दोस्तों चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि कौन कौन ट्रेड ले चुके हैं। चैट बॉक्स में सर मेंशन कर सकते हैं कि कौन कौन ट्रेड लिए हैं और कितना पे आपका ट्रेड ओपन हुआ है, क्योंकि मैंने बोला था कि आप 1-2 मिनट वेट करेंगे तो उसे नीचे रिट्रेस करेगा। तो ये रिट्रेस करके 74.23 तक के आया है। तो आप यहाँ से भी ऑर्डर लिए होंगे, अगर तुरंत ले लिए होंगे तो फिर वही 74 लगभग 36-40 में ओपन हुआ होगा, जो मैं पहले से भी आपको लिख रखा है 74.40। राजकिशोर सर भी जुड़ चुके हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थोड़ा आप चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे सर कौन कौन ट्रेड लिए हैं और कितना पर लिए हैं, आप थोड़ा हमको बता दीजिए तो मैं आपको एक टीपी भी फाइंड करके बता देता हूं कि कहां तक मार्केट जा सकता है। क्या मेरी ऑडियो सर क्लियर है, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? क्योंकि चैट बॉक्स में आप लिख नहीं रहे हैं। दोस्तों इसका टीपी तो थोड़ा सा लंबा आ रहा है, लेकिन आप
दोस्तों टीपी के रूप में 75 और सेकंड वाला आप 75 रख सकते हैं, 2 टीपी। दोस्तों आप दो टीपी डिसाइड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप अपना हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। पहला टीपी आप 75 पे लगा सकते हैं, दूसरा टीपी अगर इसको हिट करे और इसको क्रॉस करने की स्थिति में रहे तो 75 पे लगा सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखेंगे कि आप जैसे ही आपका जहां से ऑर्डर ओपन हुआ है अगर उसके ऊपर जाता है और 15 मिनट का 2 कैंडल क्लोजिंग हो जाता है तो आप ट्रेलिंग करके आप एसएल को शिफ्ट कर देंगे जहां से आपका ऑर्डर ओपन हुआ है। बाय द वे अगर मार्केट रिवर्स करता है, वापस लौटता है, रिट्रेस करता है तो ऐसी स्थिति में आपको नुकसान ना हो और नो प्रॉफिट नो लॉस में आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। तो आप हमेशा ये याद रखेंगे, ट्रेडिंग में इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, ट्रेड भी ओपन हो गया है, टीपी भी डिसाइड हो गया है, एसएल भी डिसाइड हो गया है और आपको क्या करना है, मतलब ट्रेलिंग करना है, देखते रहना है। अगर मार्केट जैसे ही ऊपर जाता है और 15 मिनट का 2 कैंडल क्लोजिंग होता है तो जहां से आपका ऑर्डर ओपन हुआ है वहां आपको एसएल को शिफ्ट करना है जिससे आपका ट्रेड सेफ जोन में चला जाए और नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में रहे ताकि आपको कोई टेंशन ना हो, आपका पेशेंस जवाब न दे। तो ये आपको करना है। अब बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे थे कि अपने अकाउंट को कैसे एक स्ट्रेटजी के तहत ग्रो कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। और वो स्ट्रेटजी है 1% का, कि आपका जितना इक्विटी है उस इक्विटी के अनुसार से आपको एक स्ट्रेटजी अपनाना है कि अगर जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर आपका इक्विटी $100 का है तो आपको टारगेट होना चाहिए डेली $1 बनाने का, मतलब 1% का। इस तरह से अगर आप 1% भी डेली बनाते हैं तो आपके महीने के अंत में $20 बनेंगे, क्योंकि मार्केट 20 दिन लगभग चलता है, 20 से 22 दिन चलता है। इसका मतलब हुआ कि आपका फर्स्ट मंथ ही आपका अकाउंट जो है 20% ग्रोथ हुआ। अगर दोस्तों आप कंपाउंडिंग का पावर जानते हैं और हर महीने जो इक्विटी है उसका 20% ग्रोथ करते हैं तो यकीन मानिए आप 1 साल के अंदर एक छोटी सी इक्विटी के साथ आप करोड़पति बन सकते हैं। थोड़ा सा बिलीव कीजिए, क्योंकि यही सत्य है। लेकिन ये तब आपके साथ ये काम आएगा जब आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, इसको अपनाएंगे और इसके तहत काम करेंगे। तो अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, अकाउंट को इंक्रीज मोड में रखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा और फिर 1 महीना के बाद हमको बताइएगा। 3642
ये क्या लिख रहे हैं, 3642 नहीं, हाँ ठीक है 7642। ओके सर ओके। आप टीपी मैंने 2 दिया है, पहला 75 पे दिया है, दूसरा 75.75 पे दिया है, अगर वहां से आगे जाएगा तो। और जो एसएल मैंने दिया है वो भी आपको 73.80 मतलब 80 है। ये थोड़ा सा एसएल बड़ा है क्योंकि कैंडल के बड़ा बनने के कारण हुआ है, लेकिन आप अपने हिसाब से देखते रहेंगे। तो चलिए सर, 2 दिन से कंटिन्यू आप प्रॉफिट बुक कर रहे थे, बट आज देखिए क्या होता है। प्रॉफिट जोन में जा रहा है, ये जा रहा है, और आपका अकाउंट पॉजिटिव ही दिख रहा होगा जैसा मुझे यहाँ दिख रहा है टर्मिनल पे। बट अभी आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि न्यूज जो आया है वो पॉजिटिव आया है और मार्केट को ऊपर जाना चाहिए न्यूज के हिसाब से, न्यूज के अनुसार से। ऐसे तो ट्रेडिंग में कह ही नहीं सकते हैं कि मार्केट किधर जाएगा, लेकिन एक स्ट्रेटजी होती है ट्रेडिंग की, उसके तहत मैं ये बता रहा हूँ कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, और अभी तक ऊपर है। तो आप अपने अकाउंट को केयरफुली वॉच करते रहिएगा, चार्ट को देखते रहिएगा, उसको एनालिसिस करते रहिएगा। अपना भी एक्सपीरियंस लगाना है, अपना भी एजुकेशन लगाना है, अपना भी स्किल लगाना है, सिर्फ मेरे स्किल पे नहीं, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी हो सकता है मेरे लिए काम करे, आपके लिए काम ना करे भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सेल्फ स्ट्रेटजी होती है वो खुद के एक्सपीरियंस से क्रिएट होता है, और वही एक परफेक्ट होता है। तो आप इसके हिसाब से आप खुद भी एनालिसिस करते रहिएगा। और लगभग 8:30 बज चुके हैं, हम लोग 10 से 15 मिनट और लाइव रहेंगे, इसके बाद आज का सेशन को एंड करेंगे, और कल पुनः एक नए टॉपिक के साथ लाइव ट्रेडिंग में मिलेंगे। जैसा कि आज एक हमने टॉपिक सिलेक्ट किया था जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये फर्स्ट डे आज सिलेक्ट करने का मकसद भी यही था कि आपको जानकारी हो कि अकाउंट को ग्रो कैसे करना है, क्योंकि बहुत से लोग यही नहीं जानते हैं कि ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, बट हमको डेली कितना का टारगेट रखना चाहिए, कितना बनाना पॉसिबल है। लोग $100 लेकर उतरते हैं और पहला दिन ही चाहते हैं कि $10 बना लें, मतलब 10% बना लें। इस हिसाब से अगर 10% अगर कोई बनाने के लिए मतलब विचार रखता है, तो समझिए कि उनका महीने में 200% बनेगा। 200% संभव है, बट ये रिस्की है, हो सकता है उल्टा 200% घूम जाए और आपका अकाउंट जीरो हो जाए और आपका खेल खत्म। क्योंकि ट्रेडिंग में खेल तभी तक संभव है जब आपके अकाउंट में इक्विटी होगा। तो इसीलिए मतलब खेल एजुकेशन के साथ खेलना है, खेल स्किल के साथ खेलना है, खेल एक स्ट्रेटजी बना के खेलना है, और खेल मार्केट के बिहेव, ट्रेंड एनालिसिस जो भी करता है उसके हिसाब से करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए प्रॉफिट बनाया जा सकता है। $74.42 साउंड क्लियर है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा मेंशन करते रहिएगा सर, क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं चल पाता है कि साउंड जा पा रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी बीच में टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं, जिस कारण से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। थैंक यू सर इसके लिए। राइट है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। पंद्रह मिनट के बाद पहला
कैंडल का क्लोजिंग हो गया है और आपको 8:45 में अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो आपको एसएल शिफ्ट करके जहां से आपका ट्रेड ओपन हुआ है वहां कर देना है, मतलब ट्रेलिंग करना है, आपको शिफ्टिंग करना है, जिससे आपका अकाउंट सेफ जोन में चला जाएगा और आप नो लॉस नो प्रॉफिट के स्थिति में रहेंगे। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान देंगे कि जैसे ही 8:45 पे एक कैंडल अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको एसएल को ट्रेल कर देना है, मतलब जहां से आपका ऑर्डर ओपन हुआ है वहां पे आपको शिफ्ट कर देना है, जिसको प्राइमरी एसएल कहा जाता है। एसएल भी मतलब अलग अलग होते हैं, मतलब नाम अलग है, मतलब जो चीज़ें मैं सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ। और दूसरा होता है कि जैसे जैसे अगर आप बड़ा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो जैसे जैसे मार्केट आपके फेवर में जा रहा है आप एसएल को शिफ्ट करते जाइए, जिससे आप प्रॉफिट भी एक तरह से आप बुक करते जाएंगे। वो आपका फिक्स हो जाएगा कि अगर मार्केट लौटेगा भी तो इतना प्रॉफिट हमको होना निश्चित है, क्योंकि आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। और जैसे अगर वहाँ मार्केट आता है स्टॉप लॉस को हिट करता है तो आपका ऑर्डर क्लोज हो जाता है, इसलिए वो प्रॉफिट बुक माना जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे और इसका आप उपयोग करेंगे, और अगर आप ऐसा उपयोग करते हैं तो आप हमेशा सेफ जोन में रहेंगे, लॉस होने की संभावना जो है वो कम जाएगी और जो प्रॉफिट होने की संभावना वो बढ़ जाएगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे ही अगर 9:45 में बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है, मतलब ये जो हाई बनाया है, जो अभी जो कैंडल क्लोजिंग दिया है और जिसका ये आप टेल देख रहे हैं, अगर इसके आसपास क्लोजिंग होता है, थोड़ा सा अगर बहुत छोटा भी कैंडल क्लोजिंग होगा तो उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तुरंत हिट कर जाएगा। जहां तक ये टेल बना है अगर उसके आसपास अगर क्लोजिंग होगा तो आपको ट्रेल कर देना है और आपको एसएल को शिफ्ट कर देना है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि कल का टॉपिक क्या होना चाहिए जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आज था 1% रूल, कि आपके ट्रेडिंग में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये 1% रूल बहुत ही इफेक्टिव है, और जो इसको पालन किया है वो आज एक प्रोफेशनल ट्रेडर के रूप में है और उनका अकाउंट बहुत ही ग्रोथ मोड में है, उनका लाइफ स्टाइल ग्रोथ मोड में है। तो आप भी अगर चाहते हैं तो इसको फॉलो कीजिए 1% रूल को। और 1% रूल को मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कुछ देर के बाद इससे लाइव को क्लोज करेंगे, क्योंकि ट्रेड भी लग चुका है और सारी चीज़ें बता दी गई है। बाकी आप खुद से भी एनालिसिस करके आप देखते रहेंगे और अपने हिसाब से अपने ट्रेड को क्लोज करेंगे, सेव करेंगे। तो 1% का रूल ये कहता है दोस्तों कि आपका जितना इक्विटी है उसका 1% आपको डेली प्रॉफिट बुक करना है। आपका टारगेट यही होना चाहिए। जिस प्रकार से आप डेली कितना लॉस सह सकते हैं ये टारगेटेड होता है, फिक्स होता है, उसी प्रकार से आप अपने प्रॉफिट को भी फिक्स कर सकते हैं, टारगेटेड बना सकते हैं, और वह है अपने इक्विटी के अनुसार से 1% का, कि आपका जितना इक्विटी है उसके हिसाब से आप 1% डेली बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप महीने का जोड़ेंगे तो 20% मिनिमम होगा, मिनिमम, क्योंकि मार्केट 20 दिन से कम नहीं चलता है, 20 दिन 22 दिन चलता है, तो आपका मिनिमम 20% होगा। और 20% के हिसाब से आप कंपाउंडिंग कीजिए, क्योंकि अगले महीने जो आपका 1% होगा वो मान लिया कि अगर $100 था तो $120 हो गया, तो अगले महीने $120 का 1% होगा। मतलब आप समझिए किस तरह से अगर आप 6 महीना करते हैं तो उसका कंपाउंडिंग निकाल लीजिएगा कि $100 से आप कितने डॉलर में पहुंचा सकते हैं अपने अकाउंट को।
तो इस हिसाब से आपको 1% रूल को यूज करना है, फॉलो करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें ज़रूर समझ में आई होगी और इसको आप फॉलो करेंगे। पेशेंस रखिएगा। अभी थोड़ा सा बियरी से मतलब कैंडल नीचे बन रहा है, बट पेशेंस रखिएगा। ये रिट्रेस होता है और रिट्रेसमेंट जब होता है तो पेशेंस डोलने लगता है, क्योंकि अकाउंट माइनस में जाने लगता है। इसीलिए एसएल का प्रयोग किया जाता है कि अगर बाय द वे मार्केट लौट जाता है तो एक फिक्स मिनिमम हम लॉस लेकर निकल जाएं। तो इसीलिए एसएल का दिया गया है। इसलिए लेकिन अभी आप पेशेंस रखेंगे, मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए न्यूज के अनुसार से और ट्रेंड के अनुसार से भी, क्योंकि ट्रेंड अब ट्रेंड है और मार्केट को जो रिट्रेस करना था वो रिट्रेस कर चुका है। अगला ये रिट्रेस मतलब लगभग 75 पे जाने के बाद रिट्रेस करेगा, इसलिए मैंने 75 पहला टीपी दिया है और दूसरा अगर इसको क्रॉस करता है तो 75.75 पे लिया आ सकता है। बट अभी मार्केट तो वही है, नीचे की ओर आ रहा है, लग रहा है जैसे आपको आज ऐसे लीड करेगा। बट पेशेंस रखिए दोस्तों, पेशेंस रखिए। अभी वो स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारा जो एसएल दिया गया है मूविंग एवरेज के हिसाब से दिया गया है। अगर यहाँ तक आ गया मार्केट तो मार्केट रिवर्स कर जाएगा, ब्रेकडाउन कर जाएगा और ऊपर न जाकर के नीचे जाएगा। लेकिन अभी वेट करेंगे। इस लाइव सेशन को 3 से 4 मिनट दोस्तों और रखेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे। तो हमारे साथ 3 से 4 मिनट और बने रहिए और आप खुद से अपने ट्रेड को केयरफुली वॉच करते रहिए, देखते रहिए और अपना भी आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर वैसा कुछ परिस्थिति लगे तो आप ले सकते हैं। दोस्तों एक पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से इम्प्रेशन थोड़ा गुड जाता है, अच्छा जाता है और यूट्यूब समझता है कि नहीं जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, जो आपको परोसा जा रहा है वो आपके काम का है, आप उससे बेनिफिट उठा सकते हैं, आपको उससे फ़ायदा हो सकता है, इसलिए लाइक किया जाता है। तो दूसरा कि मेरे थोड़ा सा मेहनत का भी आप लाइक करके फल दे सकते हैं और अगर आपको इससे हेल्प मिलता हो तो, ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ तो आप कर ही दें। अगर आपको इससे हेल्प मिलता है और आपको कुछ न कुछ स्ट्रेटजी मिल रही है, कुछ न कुछ आपको ज्ञान मिल रहा है, कुछ न कुछ नॉलेज मिल रहा है, स्किल विकसित करने में हेल्पफुल हो रहा है, तो आप कर सकते हैं। पेशेंस रखिएगा। मार्केट अभी अप ट्रेंड है और कैंडल के अनुसार भी अभी मार्केट ऊपर ही जाने की संभावना है। न्यूज भी पॉजिटिव आया है, सारा चीज फेवर में है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। बट डेफिनेट किसी चीज को नहीं कहा जा सकता है, बट पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग पेशेंस का ही चीज है। आपको 90% टाइम तक पेशेंस रखना होता है और 10% टाइम में ही ट्रेडिंग हो जाता है, जिसमें आप प्रॉफिट गेन कर लेते हैं। तो पेशेंस रखेंगे अभी। पेशेंस रखिएगा। मार्केट अभी ट्रेंड है और कैंडल के अनुसार भी अभी मार्केट ऊपर ही जाने की संभावना है। न्यूज भी पॉजिटिव आना है, सारा चीज फेवर में है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा।
10% टाइम तक पेशेंस रखना होता है और 10% टाइम ही टेरिंग हो जाता है जब लोग गेम कर लेते हैं। तो पेशेंस रखेंगे अभी। तो दोस्तों आज आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे और इस लाइव को यहीं पे एंड करना चाहेंगे क्योंकि 8:45 लगभग बज चुके हैं। पुनः कल हम लोग मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक आप मतलब सजेशन करना चाहें तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उस पर ही प्रयास करूंगा। बट नहीं तो अपनी तरफ से कोई ना कोई एक टॉपिक रहेगा जिस पे डेली चर्चा होगी, जैसे आज 1% टूल का था कि हमारे ट्रेडिंग में वो कितना महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से अपने कैसे अकाउंट को ग्रोथ कर सकते हैं। तो दोस्तों गुड नाइट कहते हुए इस कॉल को एंड करते हैं। अभी तक आप हमारे साथ दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।